अतीक और अशरफ की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी माफिया की दृष्टि से? क्या वे वास्तव में माफिया थे? ये प्रश्न थोड़ा सा गूढ़ है। समय ने उनको माफिया बना दिया। थे तो गली के गुंडे, छिछोरे टाइप, जहां से चले थे एक कसारी मसारी से चल करके लोकल चिनैती से लेकर के रंगदारी तक काम करते रहे, चलते रहे। फिर प्रभाव अपना जो है अपराध की दुनिया में जब धीरे धीरे बढ़ता गया, समय ने भी इसको साथ दिया। ये सन 79 में इसने एक मर्डर किया। जहां तक मुझे याद है उसका नाम गुलाम था या कुछ। फिर अच्छा, इसका पहला क्या, इसका पहलवान था? इसका फादर क्या करता था? क्या कहते थे अब इसको? ये इसको पहलवान पहलवान कहते थे? इसका पिता तो सर्वविदित है कि वो तांगा वाला था, पूरा जो है तांगा चलाता था। तो इसके यहाँ घोड़ा तो पलते ही था, जो है पढ़ा लिखा नहीं, नॉन मैट्रिक था। पढ़ने में बुद्धि रही होती तो जरूर पढ़ता। तांगा में रुचि नहीं थी, धन चाहिए। अभाव से गुजरा हुआ व्यक्ति जिस जिस किसी के अभाव में होता है उसके प्रति उसका आकर्षण होता है। कहीं भी ये सर्वविदित है, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। जो अभाव से जिससे गुजरा हुआ आता है उस अभाव के प्रति उसका आकर्षण होता है। तो धन के अभाव से था, धन के प्रति आकर्षण हुआ। पढ़ा था नहीं, धन घर में था नहीं, व्यापार करे, तांगा चलाता नहीं, तो अपराधी एक बचता है। मजदूरी कर नहीं सकता था तो अपराध की दुनिया में इसने रखा। धीरे 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 करता गया। अच्छा, कहते हैं कि शुरुआती दौर में एक उद्योगपति ने इनके सर पर हाथ रखा और अपने कर्मचारियों को ठीक करने के लिए फैक्ट्री के मालिक ने इनका इस्तेमाल किया, संरक्षण दिया। अब वो उस समय ये बात एक हद तक सही भी हो सकती है या एक है सही भी है, लेकिन ये वहीं तक सीमित नहीं रहा ना। उसने वो एक सहारा लिया, लेकिन ये तो अपने इंडिपेंडेंटली अपना वर्क किया। इसका फिर प्रयोग लोगों ने, जैसे आप कह रहे हैं फैक्ट्री मालिक ने किया, फिर फैक्ट्री मालिक अपना जो है वो अपना काम निकाले, इसका अपना काम निकला, ये फिर आगे चला। ये इसके पास अपराध एकमात्र सहारा था जिससे वो सारा काम किया। अपराध से ही धनार्जन किया, अपराध से ही लोगों का संगठन खड़ा किया, अपराधियों का, अपराध से ही लोगों का जो है कुछ मदद किया, और फिर अपराध के नाते जो है ये अपने वर्चस्व को स्थापित किया। 79 में मर्डर किया, 81 में जाकर के बोकारो में मर्डर किया। फिर जो है जब उभर गया तो चुनाव लड़ा, उसमें इसने चांद बाबा की हत्या कर दी। अच्छा, जब ये सब हो रहा था तो क्या उस समय पुलिस ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया या किया? अब 79 की बात है, उस समय तो हम सेवा में भी नहीं थे, लेकिन एज पर रिकॉर्ड मुकदमा दर्ज है, उसमें कार्रवाई हुई। लेकिन अगर उसी समय हार्श ट्रीटमेंट हो गया होता तो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ये इसको जिसका भी दोष देना चाहें, दोष हो भी नहीं सकता है या हो भी सकता है, दोनों चीज है। अच्छा, मतलब इसको दंड नहीं मिल पाया, और दंड मिला होता तो जरूर उसका इफेक्ट पड़ता। अच्छा, चांद बाबा की हत्या क्यों हुई, क्या कारण था? चांद बाबा इससे बड़ा अपराधी था, और उसकी भी जो है, अब तूती बोलना तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसका दबंग एक छवि था। लेकिन ये उभरता हुआ था,
ये भी जो है अपना पैर अपराध में मजबूत जमा लिया था। इसमें भी ललक उठी कि खाली अपराध तो इसको सरवाइव, केवल अपराध के बल पर सरवाइव नहीं करेगा। किस सन की बात है? 89 की बात है। अपराध के बल पर सरवाइव नहीं करेगा, कुछ न कुछ राजनीतिक प्रोटेक्शन चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए। समाज का तो संगठन बना लिया था, जात में, लोकल में, स्थानीय में, सब तरह से ये इनके प्रकार विभिन्न तरीकों से। फिर ये चुनाव में अपना भाग्य आजमाइश किया। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा होता तो कोई पार्टी इसको टिकट देती है, उसमें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कोई पार्टी, निर्दल। अच्छा, चांद बाबा का मर्डर कैसे हुआ? बस इसी में उसका भी जवाब है। तो वो जो है निर्दल, चांद बाबा ने इससे कहा तुम न लड़ो, इसने कहा तुम न लड़ो, दोनों, लेकिन दोनों माने नहीं, लड़ लिए। तो चांद बाबा जो है वो भी निर्दल लड़ा, ये भी निर्दल लड़े। काउंटिंग होना शेष था या उससे पहले ही इसने चांद बाबा की हत्या कर दी है। ये सोच करके कि अगर मैं जीत गया तो चांद बाबा मेरा प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, और अगर चांद बाबा जीत गया तो फिर चुनाव होंगे, फिर मैं जीतूंगा। मुझे हर हालत में जो है ये राजनीतिक यात्रा शुरू करनी है। उसी दिन जो है उसने उसकी हत्या कर दी है। किस तरीके हुई? क्या एक आदमी ने की, कई आदमियों ने किया? अब ये एक अकेले नहीं कर सकता है, इसके और अपने साथियों के साथ किया है। अच्छा, उस समय आप यहाँ पे तैनात थे क्या? नहीं, मैं यहाँ तैनात नहीं था, मैं तो यहाँ आया हूँ 95 में, जनपदी पोस्टिंग में, जुलाई 95 में आया। अच्छा, कहते हैं कि उस समय किसी एक बड़े पुलिस अफसर ने इनकी गिरफ्तारी भी नहीं की, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए था, रोक दिया था, क्या हुआ था? अब देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि रिकॉर्ड पर तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात जो सुनी गई, जो बताई जाती रही मेरे सेवा के दौरान, कि इसने तत्कालीन यशो धूमनगंज कोई थे, उनसे वाद विवाद में उनको मार उड़ दिया था, चाटा उटा मारा था, जैसा सुना है। मैं इसको प्रमाणित नहीं करता जी। फिर इसको गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। स्वाभाविक है, बहुत बड़ी बात है। हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार क्या किया गया, मेरे हिसाब से मुकदमा भी दर्ज न किया गया, जो भी हो जी। और जब हिरासत में लिया गया है तो यह दुखद है कि इलाहाबाद के जितने प्रभावी अपने को नेता कहते थे, सब धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और इसको छुड़वा के लेके गए। जो बताई जाती रही मेरे सेवा के दौरान कि इसने तत्कालीन यशो धूमनगंज कोई थे, उनसे वाद विवाद में उनको मार उड़ दिया था, चाटा उटा मारा था, जैसा सुना है। मैं इसको प्रमाणित नहीं करता जी। फिर इसको गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। स्वाभाविक है, बहुत बड़ी बात है। हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार क्या किया गया, मेरे हिसाब से मुकदमा भी दर्ज न किया गया, जो भी हो जी। और जब हिरासत में लिया गया है तो यह दुखद है कि इलाहाबाद के जितने प्रभावी अपने को नेता कहते थे, सब धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और इसको छुड़वा के लेके गए। अच्छा, कहते हैं कि तो छुड़वा के ले गए तो एक तो इसका मनोबल बढ़ गया और हो गया ये वहाँ से बढ़ करके और आगे बढ़ गया। इसको लग गया कि हमको हर तरह से समर्थन मिलेगा। कहते हैं कि पुलिस ने पूरी इसके जहाँ इसको हिरासत में लिया था वहाँ से पकड़कर कोतवाली तक नहीं ला पाई कि दंगा हो जाएगा, इस दबाव में छोड़ दिया गया। नहीं, दबाव में अब हम ही कह रहे हैं कि दंगा
एक बहाना था और इसके पीछे लोगों का राग था, डर के, दंगा से के डर के कारण कहीं अपराधी के खिलाफ कार्यवाही रुकती है क्या? वो नहीं, दंगा कहा गया, इसके नाते तो दंगा कभी हुआ नहीं। कई बार जो है हमने गिरफ्तारी की है, कभी कोई एक शब्द बोला नहीं। कम से कम 3 प्रकरण हैं। आपने किसमें इसकी गिरफ्तारी? नहीं बता रहा हूं। और हाँ, अब ये सुनियोजित तरीके से अपना वर्चस्व बनाने के लिए कुछ कांड करा दे, बात अलग है। फिर इसको प्रतिष्ठापित करने के लिए कि अरे इन्होंने ये मदद किया, अतीक ने ये मदद किया, इसके नाते ये रुक गया, इसके नाते ये रुक गया। अतीक ने जब भी कोई मदद किया, कुछ किया तो अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने उसके लिए किया। इसने कहीं परोपकार में कोई काम नहीं किया है, जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, मैंने ये सुना कि उस समय बहुत छुटभैये गुंडे थे, छम्मन, चांद बाबा के सहयोगी और बहुत सारे लोग थे, और कहते हैं कि अपराध इतना था कि चलते चलते महिलाओं के गहने छीने जाते थे और बम चलते चलते लोग बना के फेंकते थे। क्या स्थिति थी उस समय की? अब यही बात बम की, तो बम तो इलाहाबाद का पुराना इतिहास रहा है। ये जो है मतलब यहाँ का इफेक्टिव वीपन होता था, क्योंकि बम तो एरिया वीपन है, उसको लक्ष्य की जरूरत नहीं, फेंको तो उसके क्षेत्र में जो उसके रेंज में होगा वो टारगेट नष्ट होगा। उस समय के अपराधियों की बात है। ये तो छोटे छोटे अपराधी ही क्या, अतीक बड़ा अपराधी था, ये छोटा ही अपराधी था। छम्मन भी अपराधी था। छम्मन जो है इसी का सहयोगी था। छम्मन से किसी कारण से जब इसकी बिगड़ी तो छम्मन की हत्या कर दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है ला करके मुंबई से लाया था और इसकी हत्या करके असरावल में फेंका था। असरावल पिपरी थाने में पड़ता है। उसी तरह से अशफाक कुन्नू का नाम आपने सुना होगा। वो दायरा बहादुर कोतवाली का रहने वाला था, वो सभासद भी था, वो भी इसका सहयोगी था। जो भी कारण हो, कारण तमाम बताए जाते हैं, जिनको बताना इसमें प्रासंगिक नहीं है। उसकी हत्या कर दिया। तो हत्या तो इसी तरह से न, जो इसे जहां लगा कि ये हमारे लिए खतरा होगा, तो चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, ये कभी किसी का हुआ नहीं। दोस्त का हुआ नहीं, मिला करके मारा, या तो रंजिश में मारा या मिला के मारा। तमाम लोगों को इसने मिला के मारा है।